वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नेहा पटेल एंड आज की वीडियो में मैं मेरे बहुत ही फेवरेट टॉपिक पर बात करने वाली हूँ, दैट इज प्रोफेशनल कोर्सेज। अगर आप कंफ्यूज हो कि आगे कौन सा प्रोफेशनल कोर्स हम परस्यू करें जो हमारे करियर के लिए सबसे बेस्ट होगा, या फिर आप ऑलरेडी एक प्रोफेशनल कोर्स परस्यू कर रहे हो बट कंफ्यूज हो कि उसके साथ कौन सा प्रोफेशनल कोर्स परस्यू करें, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इट डजंट मैटर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, साइंस बैकग्राउंड से हो या आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, ये सारे प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। एंड ये सारे प्रोफेशनल कोर्सेज मार्केट में बहुत ही डिमांड और ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस, सबसे पहले जो मुझे लग रहा है बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है प्रोफेशनल कोर्स, वो है कंपनी सेक्रेटरी। नाउ ये मैं इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि मैं खुद एक कंपनी सेक्रेटरी हूँ, बट इट इज ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट। लाइक करंटली इंडस्ट्री में 80,000 CS मेंबर्स है एंड आगे आने वाले कुछ सालों में 2 लाख CS मेंबर्स की जरूरत पड़ने वाली है। सो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि CS तो मार्केट में बहुत ही डिमांड में चल रहा है एंड बहुत ही बूम होने वाला है आगे। बट ये कैसे अंदाजा लगाए कि आप CS के लिए सही हो कि नहीं हो? तो लेट अस टॉक अबाउट द सब्जेक्ट्स। अगर आपको अकाउंट्स, मैथ, स्टैटिस्टिक्स ये सारी चीजें नहीं अच्छी लगती, इस सब चीजों से आप भागते हो, तो आप CS में आ सकते हो, क्योंकि CS में 80% सिलेबस इज थियरी। जैसे यहाँ पे लॉ हो जाता है, आप इन डिटेल लॉ के बारे में पढ़ते हो, एंड 20% ही प्रैक्टिकल होता है, जो कि होता है आपका टैक्स, कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब यहाँ पे प्रोफेशनल स्टेज पे जब आप जाते हो तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट सारे हट जाते हैं। तो आप बोल सकते हो कि अगर आपको थियरी ज्यादा पसंद है, प्रैक्टिकल इतना नहीं, तो CS कोर्स आपके लिए बना है। ऑल्सो यहाँ पे 3 स्टेजेस होते हैं। 3 स्टेजेस कंप्लीट करने के बाद आपको आपका 21 मंथ्स का इंटर्नशिप करना पड़ता है। उसके बाद आप CS बन जाते हो एंड CS बनकर आपको काफी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है। लाइक आप आपका खुद का प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो या फिर आप जॉब कर सकते हो। जॉब में आप कंप्लायंस डिपार्टमेंट, सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट, लीगल डिपार्टमेंट, सेक्रेटरियल ऑडिट, ये सारी चीजों में आप काम कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट प्रोफेशनल कोर्स इज चार्टर्ड अकाउंटेंट। यस गाइस, चार्टर्ड अकाउंटेंट उन लोगों के लिए सही है जिसको अकाउंट्स, टैक्सिंग बहुत ज्यादा पसंद है। अगर मैं CA कोर्स के सिलेबस की बात करूं तो यहाँ पे थियरी भी उतनी ही है जितनी प्रैक्टिकल है। लाइक सिलेबस इनका प्रैक्टिकल और थियरी का ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन है, बट यहाँ पे मेजर फोकस जो है वो टैक्सेशन, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इस पे ज्यादा दिया जाता है। अब ये भी 3 साल का कोर्स होता है और यहाँ पे 2 साल की आपको आर्टिकलशिप करनी पड़ती है, जो मैंडेटरीली आपको इंटर लेवल के बाद करनी पड़ती है, जो कि सेकेंड लेवल है। जैसे ही आप CA बन जाते हो, आपको एम्पल ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है। लाइक आप खुद का प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। लाइक यहाँ पे आप खुद का प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो एज अ टैक्स ऑडिटर, एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर, या फिर आप कंपनी में भी काम कर सकते हो। बिग फोर्स में भी इसकी काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस डोमेन। सो गाइस, द नेक्स्ट डिग्री इज ACCA। ACCA स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट। सो गाइस, जैसे कि हमने CA के बारे में देखा, वैसे ही जो ACCA है, दे आर ग्लोबल CA। आप ACCA के अगर मेंबर बन जाते हो तो आप आउट ऑफ इंडिया के जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वो सारे साइन करने का अथॉरिटी आपके पास आ जाता है। तो अगर आप चाहते हो ग्लोबल बेसिस पर काम करना एंड आपको फाइनेंस, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, मैनेजमेंट, ऑडिटिंग, ये सारे सब्जेक्ट्स में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है, तो आप ACCA परस्यू कर सकते हैं। बेसिकली ACCA में 3 लेवल्स होते हैं, प्लस यहाँ पे आपको 36 मंथ्स का प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी मैंडेटरी होता है। लाइक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको करनी पड़ती है, उसके बाद ही आप ACCA में मेंबर बन सकते हो। नाउ गाइस, ACCA क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स आर हाई इन डिमांड ग्लोबली। इसके बेसिस पर आप मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, अकाउंटिंग कंसल्टेंट्स, फाइनेंशियल फर्म्स पर काम कर सकते हो। प्लस अगर आप CA, CPA या MBA ऐसे कोई डिग्री लेके बैठे हो तो आपको काफी सारे एग्जेम्पशंस इन सब्जेक्ट मिल जाते हैं ACCA डिग्री में। ऑल्सो गाइज, अगर आप ACCA के बारे में और इंक्वायरी करना चाहते हो तो प्लूटस एजुकेशन, जो कि एक ACCA अप्रूव लर्निंग पार्टनर है, वो फ्री वेबिनार लाया है ऑन एक्सप्लोरिंग ACCA एज अ करियर अपॉर्चुनिटी। नाउ गाइस, प्लूटस एजुकेशन के ब्रांड एम्बेसडर है सौरभ गांगुली। ऑल्सो गाइस, ये वेबिनार अटेंड करके आपको बहुत सारे और बेनिफिट्स मिल सकते हैं। यहाँ पे आपको गारंटेड सर्टिफिकेट मिलेगा एंड आपकी फ्री करियर काउंसलिंग भी हो जाएगी। प्लस 180 प्लस कंट्रीज में इसके बेसिस पर आपको ग्लोबल अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। एंड यू मस्ट नॉट बी नोइंग, बट ACCA की सैलरी फ्रेशर की अगर मैं बात करूँ तो 10 लाख प्लस आराम से होती है। इंटरनेशनली तो इसकी 40 लाख प्लस एनुअली सैलरी जाती है। सो रजिस्ट्रेशन लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल रही हूँ, जल्दी से जाके अपने आप को रजिस्टर कर लो फॉर फ्री वेबिनार बाय प्लूटस एजुकेशन। नाउ नेक्स्ट प्रोफेशनल कोर्स इज CMA। नाउ गाइस, CMA में भी 3 लेवल्स होते हैं। यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स
ज्यादा देखने मिलेंगे और थियरी सब्जेक्ट्स थोड़े कम देखने मिलेंगे। यहाँ पे कॉस्टिंग, मैनेजमेंट, बजट, टैक्सिंग, ये सारे सब्जेक्ट्स इन डिटेल में आपको पढ़ाया जाता है। सो अगर आपको इंटरेस्ट है कॉस्टिंग में, मैनेजमेंट में, बजट कंट्रोल करने में, तो आपको सीएमए कोर्स परस्यू करना चाहिए, क्योंकि इसके बेसिस पर आपको आगे जाके कॉस्टिंग या मैनेजमेंट अकाउंटिंग के डोमेन के बेसिस पर जॉब मिल सकती है। नाउ द नेक्स्ट कोर्स इज सीएफए। नाउ गाइस, फाइनेंस डोमेन का ये वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 कोर्स है, दैट इज सीएफए। नाउ सीएफए में भी आपको 3 लेवल्स होते हैं और यहाँ पे 10 सब्जेक्ट्स होते हैं। बेसिकली इनके जो सब्जेक्ट्स है वो बहुत हाई लेवल फाइनेंस के सब्जेक्ट्स होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सीएफए आप म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट, वेल्थ मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, इन सब डोमेन में काम कर सकते हैं। नाउ सीएफए के बारे में अगर आपको और जानना है तो मैंने इस पे इन डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप यहाँ पे जाके क्लिक कर सकते हैं, आपको दिख जाएगा। द नेक्स्ट ट्रेंडिंग कोर्स इन प्रोफेशनल इज यूएससीएमए। गाइस, हमने सीएमए के बारे में तो देखा, अभी नाउ द नेक्स्ट थिंग इज यूएससीएमए। एज ए नेम सजेस्ट, ये आउट ऑफ इंडिया बेसिस पर ज्यादा काम आती है ये डिग्री। नाउ इसमें बेस्ट पार्ट है कि ये विद इन अ ईयर आप कंप्लीट कर सकते हो। इसमें बहुत कम सब्जेक्ट्स हैं। The subjects are majorly focused on financial planning, financial performance, strategic management. As a US CMA, आप risk manager, financial analyst, fund manager, treasure manager, cost manager, इन सब डोमेन में आप काम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज LLB। नाउ गाइस, LLB स्टैंड फॉर बैचलर इन लॉ, जो कि मैंने भी करा हुआ है। तो ये सीएस के साथ बहुत अच्छे से ब्लेंड अप हो जाता है। गाइस, आपको अगर लॉ सब्जेक्ट में एक्सट्रीम इंटरेस्ट है, आप कोर्ट में जाके प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप क्रिमिनल लॉयर, सिविल लॉयर, ये सब में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो डेफिनेटली फिर एक ही रूट है जो कि है एलएलबी। आपको एलएलबी के थ्रू ही आप लॉयर बन सकते हो। ना इसमें भी देयर आर 2 टाइप्स। आप अगर 12th के बाद स्टार्ट करते हो तो आपको 5 इयर्स का एलएलबी करना पड़ता है, और आप अगर ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट करते हो तो आपको सिर्फ 3 इयर्स का एलएलबी करना पड़ता है। ऑल्सो अगर आप सीए, सीए या सीएमए ये सारी चीजें कंप्लीट कर चुके हो तो भी आपको सिर्फ 3 इयर्स का ही एलएलबी कंप्लीट करना पड़ता है। द नेक्स्ट कोर्स इज मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज एमबीए। एंड गाइज, ये 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होता है। ये गाइज आप तब भी करना जब आप बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड हो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, एंड आप ये जब हाई लेवल ऑफ कॉलेजेस से करते हो ना तो ही इसकी मार्केट में वैल्यू होती है। अगर आप छोटे मोटे कॉलेज से करोगे तो दैट इज इक्विवेलेंट टू बीकॉम या फिर नॉर्मल कोई भी आप ग्रेजुएशन डिग्री कर रहे हो। तो इसलिए अगर आप एमबीए करना चाहते हो तो मेक श्योर करना आप अच्छे कॉलेज से एमबीए करो, इसकी अच्छी एंट्रेंस दो, परसेंटाइल थोड़े हाई लाओ, तो ही एमबीए करना वर्थ है। दैट्स इट गाइस, आई होप आपको बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज मिले हो और थोड़ा सा आइडिया आया होगा कि कैसे क्या करना है। कुछ और डाउट रह गया हो गया, फिर कुछ और कोर्स के बारे में आपको जानना हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पर बताना, मैं जरूर आपके डाउट्स देखूंगी। हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।